अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू शनाया न्यूज़। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। यूके की इंतहाई अहम अपडेट को लेके आप लोगों की खिदमत में हाजिर हुए हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आज की अहम तरीन खबर की जानिब। यूके की जानिब से एक बहुत ही अहम और बड़ा ऐलान किया गया है ऐसी जॉब्स के लिए या ऐसी क्वालिफ़िकेशन के लिए जिसके तहत लोग अभी भी यूके में ट्रैवल कर सकते हैं, और इन जॉब्स में अप्लाई करने वालों पर यूके की ट्रैवल रिस्ट्रिक्शन लागू नहीं होगी। और अब बहुत से ऐसे लोग इन नई लिस्ट जॉब में अप्लाई करके फ़ायदा हासिल कर सकेंगे, चाहे वो लोग अभी यूके का वीज़ा अप्लाई करना चाहें और उनके पास इस लिस्ट में से एक जॉब मौजूद है, या फिर जो लोग पहले से ही यूके का वीज़ा ले चुके हैं और अब वो यूके में ट्रैवल करना चाह रहे हैं और अपनी कंपनी को ज्वाइन करना चाहते हैं। तो आज की वीडियो बहुत ही अहम होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में आपको यूके की जो नई जॉब लिस्ट जो जारी हुई है और अप्लाई करने का मुकम्मल तरीका विद प्रूफ आप लोगों के साथ शेयर किया जाएगा। तो जो लोग इसके बारे में नहीं जानते हैं तो उनको बताती चलूं कि यूके ने रिसेंटली नई ट्रैवल रिस्ट्रिक्शन इम्पोज कर रखी है, जिसके तहत अब जो अफराद यूके में ट्रैवल करना चाहते हैं तो वो सिर्फ खास हालात में ही यूके में ट्रैवल कर सकता है, खास करके अगर उसके पास यूके का वीज़ा पहले से ही मौजूद है और वो यूके में सेटल्ड है, और फिर उस अफर्द के पास यूके की सिटीज़नशिप है, या फिर वो बहुत ही अहम और अर्जेंट जॉब को शुरू करने जा रहा है। और इन ही तमाम सूरत हाल यानी कि तमाम चीज़ों को देखते हुए यूके ने 3 से 4 बड़ी रिक्वायरमेंट्स रखी हैं। जैसा कि आप सब लोग इस चीज़ से आगाह होंगे कि यूके में ट्रैवल करने से कबल कोविड-19 टेस्ट मौजूद हो, और मज़ीद यूके की जानिब से मुतारिफ़ करवाया गया पैसेंजर लोकेटर फॉर्म फिलअप किया गया हो, और फिर यूके जाने के बाद इस फ़र्द को 10 दिन के लिए क्वारंटाइन भी करना पड़ेगा, और मज़ीद इसके अलावा दूसरे और 8वें दिन यूके में पहुंच जाने के बाद उसको कोरोना टेस्ट एक बार फिर से दोबारा से करवाना पड़ेगा। और अगर देखा जाए तो बहुत से लोग इन तमाम वजूहात की बिना पर यूके का वर्क वीज़ा अप्लाई नहीं कर पा रहे थे। बेशक यूके ने नई अपनी वर्क वीज़ा और इसी तरह स्किल्ड वर्क वीज़ा पॉलिसी का भी एक बाकायदा ऐलान किया था, लेकिन यूके में जॉब्स अप्लाई करने वाले लोग हिचकिचाहट का शिकार थे कि अगर जॉब मिल भी गई तो आया वीज़ा कैसे अप्लाई किया जाएगा, और अगर वीज़ा मिल गया तो हम लोग ट्रैवल कैसे करेंगे। तो इसी को लेके यूके बॉर्डर एजेंसी ने पहले भी और अभी दोबारा से नई गाइडलाइंस को जारी किया है, जिसमें तफसील से बताया गया है कि कोरोना वबा के पैंडेमिक हालात के बाइस भी और मज़ीद ट्रैवल रिस्ट्रिक्शन के बावजूद भी कौन सी ऐसी जॉब्स हैं और ऐसी कौन सी ऑक्यूपेशंस है जिसके तहत ट्रैवल करना आसान है। और अगर आप लोग इन जॉब्स और ऑक्यूपेशन में अच्छी महारत रखते हैं तो फिर ऐसी सूरत में आप लोग बआसानी के साथ यूके का वर्क वीज़ा हासिल कर सकते हैं और यूके में ट्रैवल भी आसानी से कर सकते हैं। तो अभी आप लोग स्क्रीन पे ये देख सकते हैं जो कि यूके गवर्नमेंट की ये ऑफिशियल वेबसाइट है, जहां ये तमाम तफसीलात को जारी किया गया है। इस पेज पे तमाम तर गाइडलाइंस मौजूद है, और जहां पे बताया गया है 28 मार्च 2021 को ये तमाम गाइडलाइंस को अपडेट किया गया है, और इस वेबसाइट पे तमाम इंफॉर्मेशन भी मौजूद है। और अगर जॉब्स के बारे में बात की जाए तो यहाँ पे अभी आप देख सकते हैं कि इस लाइन में तमाम तर जॉब्स दी गई हैं, और ये ऐसी जॉब्स हैं जिनके लिए अभी भी यूके में ट्रैवल किया जा सकता है, वर्क वीज़ा भी अप्लाई किया जा सकता है, और इसी तरह वीज़ा लग जाने के बाद यूके में ट्रैवल भी किया जा सकता है। तो ये जॉब लिस्ट को जारी किया गया है जिसमें आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। और अब मैं यहाँ से फॉर एग्जांपल किसी एक जॉब को सिलेक्ट करती हूँ, जैसा कि मैं यहाँ पर बस एंड कोच ड्राइवर को कॉपी करके अपना क्वालिफिकेशन लेवल को चेक करने के लिए इस वेबसाइट पे जाके, जो कि लिंक आपको डिस्क्रिप्शन से भी मिल जाएगा, तो इस वेबसाइट पे आपने यहाँ पे अपना ऑक्यूपेशन को पेस्ट कर देना है और फिर सर्च पे क्लिक कर देना है। और फिर इसके तहत आप लोग देख सकते हैं कि क्या आपकी जॉब का लेवल RQF लेवल 3 है, और अगर आपकी जॉब का लेवल RQF 3 है आप लोग यूके का वीज़ा ये जॉब हासिल कर लेने के बाद अप्लाई कर सकते हैं। तो अभी आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि ये जॉब एंट्री लेवल 3 के अंदर आ रही है, तो फिर आप लोग इसमें एलिजिबल हैं।
मजीद आपको बताती चलूं कि 22 अक्टूबर 2020 को यूके हुकूमत ने जो नई स्किल्ड वर्क वीज़ा पॉलिसी सामने रखी थी, ख़ास तौर पे ऐसे लोगों के लिए जो यूके में अपना फ्यूचर बनाना चाहते हैं, तो वहाँ पे साफ अल्फाज में यही कहा गया था कि टायर 2 वीज़ा को ख़त्म करके नई पॉइंट बेस्ड सिस्टम पॉलिसी को लाया जा रहा है, जहाँ पे अब लोगों को 70 पॉइंट्स को लाजमी पूरा करना होता है, जो कि मैं ऑलरेडी अपनी पिछली कई वीडियोज़ में आप लोगों के साथ इस हवाले से शेयर कर चुकी हूँ। तो ये थी यूके की जानिब से जारी की गई नई जॉब लिस्ट, जिसके तहत आप लोग अभी भी वीज़ा अप्लाई करके और ट्रैवल रिस्ट्रिक्शन को फॉलो करते हुए यूके में ट्रैवल कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की जानिब, जो कि फ्रांस में काम और इटली के कागजात वाले हो जाएं होशियार। फ्रांस में काम करके इटली में कागजात बनवाने वाले हो जाएं होशियार। इटली में तारकीन वतन को परमानेंट और इमिग्रेशन दिलवाने के लिए जैली कारोबारी कंपनी चलाने वाले तारकीन का ग्रुप पकड़ा गया है। ग्रुप अपने हमवतनों को फर्जी कंपनी की दस्तावेज बनाकर इन्हें कागजात दिलवाने में मदद फराहम करता था। तफसीलात के मुताबिक फ्रांस या दीगर ममालिक में काम कर रहे होते थे, लेकिन इन्हें ज़ाहिर इटली में किया जाता था। तफसीलात के मुताबिक इटली के शहर में पुलिस ने छापा मारकर तारकीन वतन का एक ऐसा ग्रुप पकड़ा है जो अपने हम वतनों को इटली का परमानेंट और इमिग्रेशन दिलवाने के लिए 2 फर्जी कंपनियां चला रहा था। तारकीन वतन को कंपनी का मुलाजिम जाहिर करके इनके परमानेंट बनवाना और इनकी तजदीद करवाई जाती थी। हालांकि इनमें सबसे बेशतर तारकीन इटली के बजाय फ्रांस में काम कर रहे होते थे। धंधे में मुलव्वस 2 मिस्री बाशिंदों को गिरफ्तार कर लिया गया है। तफ्तीशी हुकाम का कहना है कि मामले में मुलव्वस अकाउंटेंट फॉर्म लाइसेंस भी मुअत्तल कर दिया गया है। हुकाम के मुताबिक इस केस पर 2018 से तहकीकात जारी थी। हुकाम ने इतला दी थी कि मिस्री बाशिंदों की तरफ से रजिस्टर कराई गई 2 तामीराती कंपनियां गैर फाल हैं, लेकिन ये कंपनियां अपने पास कई मुलाजमीन को भर्ती रख रही थी जो सबके सब मिस्री थे। कंपनियों की जानिब से इन मिस्री मुलाजमीन को तनख्वाह के चेक भी दिए जाते थे, जिनके जरिए इनके इटली में कानूनी हैसियत बरकरार रखने की राह हमवार की जाती थी। तफ्तीशकारों का कहना है कि ये दोनों कंपनियां सिर्फ कागजात पर मौजूद थीं और इनका मकसद मिस्रियों को रिहायशी परमिट दिलवाना और इनकी तजदीद कराना था। इनमें से बेशतर मिस्री इटली के कागजात पर फ्रांस में काम करते थे, लेकिन इनके परमिट की तजदीद के लिए इन्हें इन कंपनियों का मुलाजिम जाहिर किया जाता था। फर्जी कंपनियां चलाने वाले दोनों मिस्री फी परमिट 2000 यूरो वसूल करते थे। हुकाम का कहना है कि इस केस में 74 अफराद के खिलाफ तहकीकात की जा रही हैं, जिनमें इन फर्जी कंपनियों के जरिए परमिट हासिल करने वाले शामिल हैं। ख्याल रहे कि 1 माह कबल भी इटली में रिहायशी परमिट फ्रॉड करने के बड़े स्कैंडल सामने आया था, जिसमें सरकारी अफसरान में 2 ग्रुप मुलव्वस थे। पुलिस ने कार्रवाई करके 24 अफराद को पकड़ा था, जिनमें सरकारी अफसरान, पुलिस एहलकार शामिल थे। तो ये थी आज की अहम तरीन खबर जो आप लोगों के साथ शेयर की गई है। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आई होगी। इसी के साथ मिलती हूँ फिर मैं आप सबसे किसी लेटेस्ट अपडेट में। तब तक आप सब मुझे दीजिए इजाज़त। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।